नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। और आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है? दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना। दर्शाने का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक संख्या, धनात्मक का मतलब होता है धन वाली संख्या। धन वाली संख्या मतलब जो जीरो से बड़ी हो। धन का 1, धन का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धनात्मक। सम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें जो दो के पहाड़े में आती है। 2 एक कम 2, 2 भी सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12। दो आपको जोड़ते जाना है, आपको सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक धनात्मक सम संख्याएं जो होती है वो 2q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? 2q के रूप में होती है। q का मान 1 रख दो, 2 एक कम 2। q का मान 2 रख दो, 2 दूनी 4। q का मान 3 रख दो, 2 तिया 6। 2q के रूप की होती है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से। ये जो विषम पूर्णांक होती है, विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं? 2q+1 के रूप में होते हैं। सही बात है, वो तो 2q+1 के रूप में होते हैं। q का मान कुछ भी रख दो। 2 का हो गया 2, q का मान रख दिया मैंने 1। धन का हो गया धन, 1 का हो गया 1। 2 एक कम 2, धन का हो गया धन, 1 का हो गया 1। 2 एक कितने जाएंगे यहाँ पर आपके? 3 एक विषम संख्या है। तो मतलब विषम संख्या 2q+1 के रूप में होती है और सम संख्या 2q के रूप में होती है। ये तो हमको पता है होती है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करके लेके आना है कि ये ऐसी क्यों होती है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए a कोई धन पूर्णांक है। हमने यहाँ पर यह मान लिया कि a कोई भी एक धनात्मक संख्या है, कुछ भी हो सकती है वो। माना a कोई क्या है? धन पूर्णांक है। a क्या है यहाँ पर? धन पूर्णांक है। a का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक कोई धन पूर्णांक है, धनात्मक संख्या, धन पूर्णांक है, तथा b का मान 2 के बराबर है। b का मान कितना ले लिया यहाँ पर हमने? b बराबर 2 के बराबर है। मान लीजिए a कोई धनात्मक संख्या है और b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड मतलब कि भाग देने वाली प्रमेय का, यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर a धन पूर्णांक है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने a धन पूर्णांक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने a। और b का मान यहाँ पर कितना है? 2 है। मतलब कि यहाँ पर हम 2 से कर देंगे भाग। जब हमने यहाँ पर 2 से भाग करे, यहाँ पर हमने a में, a धन पूर्णांक है ना, तो a में यहाँ पर हम b बराबर 2 से यहाँ पर हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो भाग गया, मान चलो q बार गया और हमको यहाँ पर शेषफल r प्राप्त हुआ। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? r प्राप्त हुआ। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य किसको बोलते हैं? जो बीच वाला होता है उसको हम भाज्य कहते हैं। भाज्य का मान है 1, बराबर का बराबर। भाजक जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। यहाँ पर 2 है हमारा भाजक। भागफल कितना है? भागफल आया यहाँ पर हमारा q, धन का हो गया धन। और शेषफल कितना आया? शेषफल का मान आया यहाँ पर हमारा r। शेषफल का मान रख दिए यहाँ पर हमने कितना? r रख दिए। शेषफल का मान कितना रख दिए? r रख दिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या जाएगा? यहाँ पर आपका a बराबर 2q+r आ जाएगा। क्या जाएगा? a बराबर 2q+r आ जाएगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर हमारा जाएगा a बराबर 2q+r निकल करके आ जाएगा। जहाँ पर शेषफल r है, जहाँ पर शेषफल कितना है? r है। और r का मान 0 के बराबर है। r का मान शेषफल यहाँ पर हमारा 0 भी आ सकता है, शेषफल यहाँ पर हमारा 0 भी आ सकता है। आप किसी भी संख्या में 2 का भाग दोगे, मान चलो कि यहाँ पर a का मान ले लिया मैंने 5, तो 5, 2 का पहाड़ा चलो 5 से आगे नहीं बढ़े तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1।
तो यहाँ पर कोई भी संख्या लोगे तो शेषफल 1 भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है। अगर यहाँ पर आप 4 लोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 का 0 बचेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कोई भी संख्या लोगे और उसमें अगर आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल मतलब r का मान, शेषफल मतलब r का मान 0 के बराबर आएगा या फिर शेषफल r का मान 1 के बराबर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं आने वाला। मतलब कि जो r का मान है वो 0 भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है, या 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। तो r का मान 0 भी आ सकता है या फिर 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब क्या, 2 से छोटा होता है वो 1 होता है, क्योंकि r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है। r का मान 2 से छोटा मतलब 1 भी हो सकता है और r का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए r का मान क्या हो सकता है, r का मान अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे, r बराबर 0 हो सकता है, तो r का मान अगर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो a बराबर 2q हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा tq, है ना, 2q। और अगर हम r का मान 1 लेंगे, अगर यहाँ पर जो r लिखा था r का मान अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर a बराबर 2q + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 2q + 1 हो जाएगा। जहाँ यदि a बराबर 2q है, अगर a बराबर कितना है, 2q है, तो 2q है तो यह एक सम संख्या होगी। अगर भाग पूरा चल जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ 2 शेषफल अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो a बराबर 2q होगा। तो एक प्रकार से क्या होगी, सम संख्या होगी। अगर भाग पूरा चला गया तो a बराबर 2q क्या होगी, सम संख्या होगी, है ना। साथ ही धनात्मक पूर्णांक सम हो सकते हैं या विषम भी हो सकते हैं। इसीलिए जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा, 2q + 1 के रूप का होगा। कोई विषम संख्या है, मान चलो कि यहाँ पर मैंने विषम संख्या ले ली, यहाँ पर मैंने 9, 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 9 से आगे ना बढ़े, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 चौ 8। कितने बार में गया, 2 चौ 8, 9 में से 8 गए, यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल का मान कितना आया, 1 आया, तो 2q + 1 के रूप का होगा। तो जो विषम पूर्णांक होगा, 9 विषम संख्या है तो विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, और पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया था उसको आप देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सवाल का एक वीडियो, अगला सवाल अगले वीडियो में।